असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल थोड़ा सा डिटेलिंग्स की अभी इसमें ज़रूरत है, वो अभी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी इसमें। प्रियंका, आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। टेक्स्ट का साइज़ आपको थोड़ा सा स्मॉल करना होगा, और टेक्स्ट में आप एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करेंगे। प्लानिंग में आप एम्प्टी एंटर यूज़ करेंगे, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक। बेडरूम टाइप करने के बाद कंट्रोल ए, यहाँ पर आपको साइज़ मिलेगा एंड कुछ इस तरह मेंशन करेंगे आप। टॉयलेट इतना बड़ा साइज़ नहीं होगा, D1 का साइज़ बहुत स्मॉल रखा जाएगा, वो आप छोटा करेंगे यहाँ पे। D1 के साइज़ को भी छोटा देंगे। मतलब अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बाकी है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट अभी आप लोगों की बाकी है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? डोर विंडो शेड्यूल्स डिस्कस किया था ना। डोर विंडो शेड्यूल्स पे भी काम नहीं करा आप लोगों ने? डोर विंडो डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन करा था ना लास्ट क्लास में, अगर याद होगा आपको, जिसमें हमने डोर विंडो को बताया था। उनकी कैटलॉग्स भी मैंने शेयर करी थी आप लोगों को। अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा वो पार्ट कुछ ये था, ग्राउंड फ्लोर के डोर विंडो शेड्यूल्स और फर्स्ट फ्लोर के डोर विंडो शेड्यूल्स। काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन करा था ये आप लोगों को। और उसकी कैटलॉग भी मैंने शेयर करी थी यहाँ पर, दिस वन, डोर की कैटलॉग्स, टाइप्स ऑफ विंडोज़ की कैटलॉग्स। प्लानिंग के साथ साथ हमने इसमें फ्लोर प्लान्स, डोर विंडो शेड्यूल, और तीसरा हम बात करेंगे फर्नीचर लेआउट की। फर्नीचर लेआउट एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब मैंने इसके स्टैंडर्ड्स को बताया है क्लास में। अगर याद होगा तो मैंने थ्योरी वाला पार्ट एक्सप्लेन करा था आप लोगों को, जिसमें मैंने बताया था कि आगे की डिटेल्स पे काम करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड साइजेस होना इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोला भी था कि अगर आपके पास ये साइजेस नहीं होंगे तो आप आगे की ड्राइंग्स पे काम नहीं कर पाएंगे, और आगे की डिटेल्स पे हम बढ़ेंगे तो कंप्लीट हमारा बेसिक के बेसिस पे ही होंगी सारी चीज़ें इंक्लूड। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने एक पार्ट डिस्कस किया था कि हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर हम लोग बेसिक मॉडल्स को यूज़ करते हैं, लाइक दिस वन। बेसिक मॉडल्स को यूज़ करा जाता है, क्योंकि डिटेल्स उसी के बेसिस पे है।
उसी की बेसिस पे ड्राइंग्स बनती है ना। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ड्राइंग्स पे काम करना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास स्टैंडर्ड्स होना इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग के अंदर हम लोग जो मॉडल्स देते हैं वो मॉडल्स एक्चुअली सिंपल देते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं किस टॉपिक पे, इस वाले पार्ट पे, तो इसको हम मैन्युअली डिज़ाइन करते हैं स्टैंडर्ड साइजेस पे। और फर्नीचर लेआउट को स्टैंडर्ड साइजेस पे बनाने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आता है। आप क्या करोगे, ये जो हमने बेसिक मॉडल यहाँ पर दिए थे, हम एक एक फर्नीचर का ब्लॉक यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड साइजेस पे उसको हम पुट करेंगे और ब्लॉक बना के हम उसको यूज़ करेंगे। अगर हम बहुत डिटेल्स में थोड़ा सा बात करें फर्नीचर लेआउट की, तो फर्नीचर लेआउट की जो ड्राइंग्स होती है वो काफ़ी डिटेल्ड होती है। मतलब हर एक पार्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में कलर कॉम्बिनेशंस के साथ डिज़ाइन करा जाता है। और एक्चुअली फर्नीचर लेआउट इसको ही कहा जाता है, जो फर्नीचर लेआउट का नेम होता है वो यही होता है। इसमें क्या होता है कि हम हर एक डिटेल्स को परफेक्टली शो कराते हैं, हर एक डिटेल्स को परफेक्टली मेंशन करते हैं। अब ये जो है ना टाइम टेकिंग पार्ट है, ठीक है। क्योंकि इसको फिर आप एक एक पार्ट को डिज़ाइन करके बनाएंगे कलर्स के साथ डेकोरेट करके, वो पार्ट हम एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग्स के अंदर, लेकिन उसका एक तरीका है। अगर आप इस पे काम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, हमारे पास ब्लॉक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ लाइब्रेरी शेयर करूँगा वर्किंग के लिए, ठीक है। ब्लॉक्स होना मस्ट है। और फर्नीचर लेआउट में आप कोई भी डेकोरेटिव मॉडल्स यूज़ कर सकते हो। फर्नीचर लेआउट के अंदर आप कोई भी डेकोरेटिव मॉडल्स ऐड कर सकते हो। अब करना क्या है आपको, एग्जाम्पल लो, आप कुछ ये देना चाहते हो, लेकिन हम सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते ड्राइंग्स में। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जब हम काम करते हैं ना, तो हो सकता है कि जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट चूज़ करा गया हो। वो ये भी डिज़ाइन हो सकता है, वो ये भी डिज़ाइन हो सकता है। मतलब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फर्नीचर के ब्लॉक्स बनते हैं, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्पेस प्लानिंग फर्नीचर लेआउट, बहुत अच्छे से समझना है इसको। इसी के बेसिस पे हमारी ओवरऑल वर्किंग होती है। पॉइंट नंबर 1, ब्लॉक्स स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप डिज़ाइंस बनाएंगे, ठीक। इन ब्लॉक्स को यूज़ नहीं करेंगे, इनको हम एक रेफरेंस के लिए बना के रखेंगे। आप बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। एग्जाम्पल लो, मैंने एक
कोई भी एक सिंपल सा ब्लॉक ले लिया, लाइक दिस वन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट, एस सी एंटर करके स्केल कर लो। स्केल एक कॉमन शॉर्टकट है, सभी लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। स्केल, सेलेक्ट, एस सी एंटर, क्लिक करके इसमें आनी चाहिए कहाँ पर कितना क्या एरिया है, हम कौन सा पार्ट कहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं, हर एक पार्ट। छोटे से छोटे फर्नीचर्स की डिटेल्स ड्राइंग्स में इंक्लूड करना होती है। आप ये समझ लो कि जितने भी 3D एलिवेशंस हैं वो सारे एलिवेशंस हमारे फर्नीचर लेआउट के बेसिस पे डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, फर्नीचर लेआउट के बेसिस पे हर एक फर्नीचर को मेंशन करते हैं, कहाँ पर इंडोर प्लांट आ रहा है वो मेंशन करते हैं, बेड की साइज़ क्या है, वहाँ पर साइड टेबल की साइज़ क्या है, ओवरऑल कितना स्पेस हमें कहाँ पर कितना मिल रहा है, वो सारी डिटेल्स हमारी स्पेस प्लानिंग के बेसिस पे है। राइट, पॉइंट नंबर 1, अगर आप काम कर रहे हो फर्नीचर लेआउट पे तो कोशिश करो कुछ डेकोरेटिव मॉडल्स ड्राइंग्स में यूज़ करने की। एग्जांपल लो, एक डाइनिंग टेबल हमने ये बनाई, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज के साथ कलर फिल करके, और एक हमने ये मेंशन करी, तो दोनों में देखो ऐसा नहीं है कि ये सिंपल वाली हमारी गलत है, नहीं, ये भी हमारा स्टैंडर्ड के बेसिस पे, लेकिन हम काम कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ पर हमें चीज़ों को बहुत डेकोरेट करके परफेक्टली मेंशन करना है, तो वहाँ पर हम ये काम करेंगे, फर्नीचर का नेम मेंशन करेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ गिलास है, हर एक पार्ट। मतलब ओवरऑल वो एक फर्नीचर लेआउट प्लान आप पर दिखना चाहिए। मैं अगर सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, सिटिंग एरिया से लेके डेकोरेटिव फ्लोर्स, किचन, डाइनिंग एरिया, आप कर सकते हो। ये कलर्स इफेक्ट है ना, ये कलर इफेक्ट आप दे सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अगर मैं करना चाहूँ अपने अकॉर्डिंग, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बहुत कलरफुल हो हमारी ड्राइंग्स, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम ड्राइंग्स के अंदर दे सकते हैं। बिल्कुल, आप हैचेस वगैरह यूज़ कर सकते हो ड्राइंग्स में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा डॉलमिट के नाम से, लेकिन कंडीशन है, आपकी कंडीशंस ये है कि कलर कॉम्बिनेशंस अगर परफेक्टली दे पाओ देन यूज़ करना। राइट, टीवी यूनिट कहाँ पर है, उसका डिज़ाइन, उसका टॉप व्यू और टैगिंग के साथ, हैच और कलर के साथ मेंशन करेंगे आप, मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट करके देंगे। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूँ कि अगर ये फर्नीचर लेआउट है तो हमारा ओवरऑल फर्नीचर लेआउट वो शो होना चाहिए। आपको पता है कि एक टर्म्स यूज़ होता है इंटीरियर में, इंटीरियर मूड बोर्ड। इंटीरियर मूड बोर्ड क्या होता है सभी को पता होता है। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब एग्जांपल लो, आपके पास ये क्या है, वैनिटी है ना? नहीं, आप
ऐसे नहीं दे सकते। आप एक काम करो, आप एक रेफरेंस निकाल लो, एक वैनिटी का रेफरेंस ले लो, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा हम डिज़ाइन दे सकते हैं उसके टॉप से। आप उसको ड्रॉ करो, यहाँ पर कलर करो और स्टैंडर्ड साइज पे पुट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड साइज। और हर एक पार्ट में आप क्या करोगे, हर एक ऑब्जेक्ट का एक टैग देते हुए चलोगे। टैगिंग करना इंपॉर्टेंट है। वैनिटी है तो वैनिटी, बेड, साइड टेबल, वॉशरूम, डाइनिंग एरिया एंड ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के अंदर फर्नीचर्स कैसे दोगे? सिटिंग एरिया दे रहे हो तो थोड़ा सा डेकोरेट करके पुट करना, बहुत अच्छे से डिज़ाइंस बनाना। लाइक वो ये भी हो सकता है आपका, वो ये भी हो सकता है, कुछ भी लोगे इसमें, वो ये भी हो सकता है। फिर माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मुझे तो क्लियर नहीं है स्टैंडर्ड साइजेस, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टैंडर्ड साइजेस के बारे में। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का फर्नीचर लेआउट डिज़ाइन होता है। ग्राउंड फ्लोर की डिटेल्स आप अलग मेंशन करोगे एंड फर्स्ट फ्लोर की डिटेल्स आप अलग मेंशन करोगे, मतलब अलग अलग फ्लोर्स को अलग अलग शीट्स में आपको देना है। ठीक है, पहला तो असाइनमेंट ये हो गया, फर्नीचर लेआउट कंप्लीट डिटेल्स के साथ। और आपको ज़रूरत नहीं है ये सारी डिटेल्स रखने की, ठीक है, आप इनको रिमूव कर सकते हो। सेक्शंस के सिंबल, डायमेंशंस, कॉल आउट डिटेल्स, एक्स्ट्रा, ये सब हटा सकते हो आप, ये कोई इशू नहीं है इसमें। बस ओवरऑल हमारा क्या फोकस होना चाहिए? फर्नीचर्स के ऊपर, जिस पे हम आगे काम करेंगे, हम इंटीरियर में काम करेंगे। उसके लिए इसका परफेक्ट डिज़ाइन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, इस टॉपिक पे वर्क करने के लिए स्टैंडर्ड साइजेस क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आप हर एक ब्लॉक्स को, ये जितने भी ब्लॉक्स हम शेयर करेंगे और जो ब्लॉक्स आप जहाँ पर यूज़ कर रहे हो उसको आप कॉपी पेस्ट करके रीमॉडिफाई करेंगे स्टैंडर्ड साइज के साथ। पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर लेआउट आप जितना चाहो उतना डेकोरेट करके दे सकते हो, बट ऑब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो फोकस है हमारा वो क्लियर होना चाहिए। अब एक टर्म यूज़ होता है इंटीरियर में जिसे हम लोग कहते हैं मूड बोर्ड डिज़ाइन। अब इंटीरियर में मूड बोर्ड डिज़ाइन जो होता है ना, वो नॉर्मली फ़ोटोशॉप पे किया जाता है। जो इंटीरियर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काम किया होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है जो ओवरऑल फर्नीचर्स से लेके उसके मटेरियल को एक्सप्लेन करता है। ये क्या शो करता है कि एक बेडरूम में कौन सा फर्नीचर है, क्या साइड टेबल है, वो हर एक डिटेल्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात आती है कि हम अब इंटीरियर में मूड बोर्ड अगर हमें डिज़ाइन करना होगा तो क्या फिर हम उसमें जाएंगे फ़ोटोशॉप में, और फ़ोटोशॉप में जाके फिर हम इंटीरियर की या फिर मूड बोर्ड डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे? नहीं, हम ऑटोकैड में कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा इसका तरीका, इसका वे अलग है, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कैड में हम ये कर सकते हैं। 90% लोग कहाँ करते हैं? फ़ोटोशॉप पे।
अब आपको करना क्या होगा, आप जब अगले टॉपिक पे काम करेंगे तो फिर से आप कॉपी पेस्ट करेंगे, सारी डिटेल्स को रिमूव कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, लाइक ये हमारा WC है, हम इस WC की डिटेल्स यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट करके चीज़ों को मेंशन करोगे। और एक बात का ध्यान रखना, एक डॉट के साथ उसको फिल करेंगे। कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं? मेरे लिए बेड, साइड टेबल, इसकी डिटेल्स, वार्डरोब, टीवी यूनिट, पहले से मार्किंग कर लो। हमारे पास डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, सेंटर टेबल, सारे आइटम्स आ गए, उनको मैच करा दो। और जो डॉट आपने यहाँ पर दिया है उसको आप क्या करोगे, ग्रुप करके कॉपी पेस्ट करोगे। कहाँ कहाँ पर डिटेल्स इंक्लूड करनी है ये मार्क करता है। ये क्या करता है, ये बताता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को मेंशन कर रहे हैं, क्या पार्ट है मेरा वो। ठीक है। अब एग्जांपल लो, मैं नॉर्मली थोड़ा सा एक आइडिया ले रहा हूँ। मैं एक बेड मेंशन कर रहा हूँ। अब अगर मैं ये फ़ोटोशॉप में इसको मैं अगर लेके जाता तो फ़ोटोशॉप में इसका काम करने का थोड़ा सा अलग तरीका होता। वहाँ पर ले जाता, उसको एक ब्लैंक इमेज लेता, उसको रिमूव करता, उसके बैकग्राउंड को रिमूव करता, बहुत सारी चीज़ें होती ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो मुझे सिर्फ ये मेंशन करना है कि हमने जो फर्नीचर आइटम, मतलब जो हमने स्पेस प्लानिंग करी है वो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा दिखता है। मटेरियल की डिटेल्स एक काम और एक्स्ट्रा करा, वो ये कि हम इसकी मटेरियल की डिटेल्स को भी वहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो डिटेल्स मिल गई, नेम मिल गया, उस वुड का नेम मिल जाएगा, स्केल करो। टीवी यूनिट आपका है तो आप इसको 3D में डिज़ाइन कर चुके हो। तो अब सामने वाले को डिटेल्स में और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सब कुछ मिल गया। यहाँ तक कि आपके पास अगर कोड होगा आप उसका कोड भी दे सकते हो। साइड टेबल, उसकी मटेरियल, बेड, वार्डरोब, हर एक ऑब्जेक्ट को जितना डिटेल में लेंथ ही करना चाहो करते चले जाओ। और आपको पता है यही पार्ट एक्चुअली मूड बोर्ड डिज़ाइन में ही होता है, यही पार्ट होता है। अगर आपने काम करा होगा तो इंटीरियर मूड बोर्ड पे देखो, ये पैटर्न, उसका मटेरियल शो हो रहा है, या फिर ये एग्जांपल ले सकते हो। ये साइड में क्या दिया है, मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों पार्ट हमारे एक्चुअली कंबाइंड है, ये दोनों पार्ट हमारे आपस में कंबाइंड है। कौन कौन से,
फर्नीचर लेआउट, एंड मूड बोर्ड डिज़ाइन। अब आपको थोड़ा सा काम बढ़ गया, आपको फ्लोर प्लान, डोर विंडो शेड्यूल्स, फर्नीचर लेआउट एंड मूड बोर्ड डिज़ाइन भी कंप्लीट करना होगा। क्या क्या डाउट्स हैं मुझे बताइए। हेलो। हाँ सतीश बताइए। ये जो मूड बोर्ड डिजाइन का जो किया ना, रेक्टेंगल वाला ब्लू कलर का जो, उसको और एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे तो मैं रिकॉर्डर मिलेगा उसका, परेशान क्यों हो रहे हो। उसको क्लिप करा गया, उसको हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ करा है, CLIP एंटर। पहले इमेज को ब्लॉक में कन्वर्ट करना, ठीक है, इमेज को सेलेक्ट करना, नीचे ऑप्शन आएगा आपके पास न्यू बाउंड्री, न्यू बाउंड्री पे क्लिक करके पॉलीलाइन, और रेक्टेंगल पे जैसे ही क्लिक करोगे और कोई क्वेश्चंस किसी के? सर WC बनाना सिखा दीजिए ना। WC बनाना, WC को देखो, हाँ, एक मैं बताता हूँ। सर मैंने जो बनाया है मेरे प्रोजेक्ट में वो खुद ने बनाया, बट वो कैट ब्लॉक्स में कैसे मॉडिफाई नहीं बनाना पड़ेगा वो। नहीं, WC को आप कैट ब्लॉक्स में उसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि WC के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से माइनर से भी चेंजेस होते हैं, उसको चेंज करना पड़ जाता है। तो WC को आप क्या करोगे, एक जैसे कि साइज़ लेना जो आप चूज़ कर रहे हो, उसी साइज़ के स्केल करके वहाँ पर मेंशन कर देना। वैनिटी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड टेबल्स, TV यूनिट, बेड, डाइनिंग टेबल, फर्नीचर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये चलता है। तो मेरा क्वेश्चन था, बिल्कुल क्वेश्चन करिए, हम क्वेश्चंस के लिए बैठे हैं। तो हम प्लानिंग करते हैं तो जो हमको कॉलम देने होते हैं उसका प्लानिंग से पहले कॉलम देते हैं या फिर प्लानिंग करने के बाद में कॉलम देंगे? प्लानिंग के बाद आप कॉलम मेंशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्लानिंग आपने कंप्लीट कर ली, उसमें हैचिंग भी कर ली, डोर विंडो भी लगा लिया, फिर आप प्लानिंग में कैसे कॉलम नहीं देते? सर, कोई भी ड्राइंग हमने ड्राफ्टिंग कर ली उसके बाद कॉलम दे सकते हैं? हाँ, देने को तो दे सकते हैं, बट प्रोसेस हमने पहले ही एक्सप्लेन करा था जब हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी थी। कॉलम का कोई सेंटर डिस्टेंस होगा कि हमको इतनी डिस्टेंस के बाद में कॉलम देना है? ओके, इसका मतलब आपने PDF को ओपन करके रीड नहीं करा। नहीं सर, मैंने किया है। सर एक होता है कि सर ड्राइंग हमारा काफी बड़ा है, तो एक होता है कि सर हमको एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कॉलम देने हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं जहाँ जहाँ बॉल होती है वहाँ कॉलम दे देते हैं। वो नहीं 3 to 5 मीटर का आप अप्रॉक्सीमेटली गैप लेके चलेंगे, 3 से 5 मीटर, 3 मीटर बहुत है। और कोई? देखो अब हमें ड्राइंग चाहिए सभी लोगों से। हम सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ, आपने एक वीडियो में ये बताया था कि आप लोगों को किस तरह का टैबलेट यूज करना चाहिए, इसका वीडियो अगर हो। हाँ 100% शेयर कर दूंगा, ठीक है ठीक है। तो फ्लोर प्लान, डोर विंडो शेड्यूल्स, इंटीरियर मूड बोर्ड, फर्नीचर लेआउट, ये सब आप किसी भी एक प्रोजेक्ट पे कंप्लीट करके हमें फॉरवर्ड करेंगे। उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप मुझे बताएंगे, कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ करी हैं आप खुद डिसाइड करोगे, बाकी चीज़ों में आपको गाइड करूँगा ही, है ना। तो कैट फाइल्स सभी लोग शेयर करिए वर्किंग करने के बाद, और जो डाउट्स निकले वो आप ग्रुप में बताइए मुझे, ठीक है? क्लियर? ओके सर। चलो ठीक है, मैं शेयर करता हूँ सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच क्लास।